दिशा शक्ति। वास्तु आकलन से तथ्यों के आधार पर यह गणना करना संभव है कि प्रकृति जीव एवं निर्जीव में अपने लक्षण दिखाती है। इसी कारण विज्ञान से परे का ज्ञान अर्थात पराविज्ञान आदि अनादि काल से सदैव अपने रहस्य खोलता आया है। इस क्रम में पहला स्थान दिशा ज्ञान का होना है। इस ब्रह्मांड की संचालिका शक्ति ही प्राण ऊर्जा के रूप में भवन को विभिन्न भागों से पोषित करती है। इस ऊर्जा का एक निश्चित मार्ग से प्रवाह स्थिर स्थिति को बनाए रखता है, जिस कारण भवन के भीतर एकसार प्रवाह से ऊर्जा पहुंचती रहती है। इन ऊर्जाओं की गतिविधियों का आकलन कर उनके गुणधर्मों के आधार पर एक निश्चित मार्ग बनता है, जिसे दिशा के नाम से संबोधित किया जाता है। समुल्लसित वास्तुशास्त्र में इन प्रभाव क्षेत्रों की प्रवाहित एकसारता को दिशा शक्ति के नाम से संबोधित किया गया है, जिसका प्रवाह नियमित एवं नियंत्रित होने के कारण जीव एवं निर्जीव पर पड़ता है। वास्तु में दिशा शक्ति के प्रवाह से भवन में जो ऊर्जाएं प्रभावित होती है, वह निवासियों की मन एवं मस्तिष्क को नियंत्रित करती हैं। यह दिशा ऊर्जाएं पृथ्वी के वातावरण में 10 रूप में प्रकट होती हैं, जिनमें 8 दिशाओं का प्रभाव मुख्यतः माना गया है, क्योंकि प्रथम ऊर्जा शक्ति ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होकर जन्मदायिनी के रूप में शून्य हो जाती है, तथा दशम मन शक्ति इस जीवन चक्र को पूर्ण करके वापस शून्य में प्रवाहित कर देती है। इन दोनों शक्तियों का एक रूप ही ब्रह्मस्थान है। परंतु अष्टदिशा शक्तियां जीवन चक्र के उतार चढ़ाव में प्रमुख रहती है। इसमें प्रथम स्थान ईशान को प्राप्त होता है। इसके उपतांत पूर्व से शुरू होकर घड़ी के क्रम अनुसार आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य तथा उत्तर तक है। ईशान दिशा को अगर साधारणतः देखें तो यह उत्तर पूर्व के मध्य स्थान से 22.5 अंश उत्तर की ओर तथा प्लस 22.5 अंश दक्षिण की ओर कुल 45 अंश होती है। यहाँ से दक्षिणावर्ती क्रम में आगे बढ़े तो 45 अंश की 8 दिशाओं का स्थान प्राप्त होता है, जिनका अपना एक विशेष अस्तित्व है। सरल शब्दों में भूमि के भिन्न भिन्न भूखंड अपना विशेष अस्तित्व एवं विशेष वातावरण तथा अन्य विशेषताओं के आधार पर ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। उत्तर पूर्व की दिशा में इच्छा शक्ति का स्थान है। पूर्व में प्राण शक्ति, दक्षिण पूर्व में ज्ञान शक्ति, दक्षिण में क्रिया शक्ति, दक्षिण पश्चिम में शुद्धि शक्ति, पश्चिम में संकल्प शक्ति, उत्तर पश्चिम में इंद्रिय निग्रह शक्ति तथा उत्तर में भाव शक्ति का वर्चस्व स्थापित है। दिशा शक्ति को जानकर ही वास्तु विवेचन संभव है। दिशा के शुभाशुभ आकलन का संक्षिप्त सार ही दिशा का प्रयोग बता सकता है। सर्वोपरि दिशा शक्ति का ज्ञान होने से दिशा की विशेषताओं के शुभाशुभ प्रभाव एवं उपायों पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि संचालिका के कार्यों को संपादित करने का दिशा ही मुख्य कारक एवं स्रोत हैं। दिशा शक्ति के इस विषय को एक बार फिर शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। वास्तु दिशा शक्ति ब्रह्मांड में पृथ्वी अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है। इसी घुमाव को जो ऊर्जा संचालित करती है, उसे समूलसित वास्तुशास्त्र में संचालिका कहा गया है। संचालिका एक ऐसी महाशक्ति है जो 10 दिशाओं में अपना अलग अलग प्रभाव दिखलाती है। संचालिका जब नॉर्थ ईस्ट में प्रवाह करती है तो इच्छा शक्ति का रूप लेती है। ईस्ट में प्राण शक्ति, साउथ ईस्ट में ज्ञान शक्ति, साउथ में क्रिया शक्ति, साउथ वेस्ट में शुद्धि शक्ति, वेस्ट में संकल्प शक्ति, नॉर्थ वेस्ट में इंद्रिय निग्रह शक्ति, नॉर्थ में भाव शक्ति, आकाश में शून्य शक्ति और पाताल में मना शक्ति का रूप लेती है। चुंबकीय कंपास की दृष्टि से 22.5 डिग्री से 67.5 डिग्री के मध्य क्षेत्र को ईशान कहा जाता है। ईशान दिशा का विस्तार अन्य दिशाओं के समान 45 अंश का है। ईशान दिशा शक्ति
इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति ईशान दिशा की शक्ति दिग्देव ईशान का अनुसरण करती है, जो प्रण संकल्प करके विधि नियमों का पालन करते हुए किसी अवधारणा को पूर्ण करती है। परिवर्तन, व्यवहार, आचरण, उद्दीपन, मानसिक क्षमताओं का सर्वाधिक एवं शक्तिशाली प्रयोग इसी शक्ति का परिचायक है। इच्छा शक्ति वह वृत्ति चक्र है जिसके अंतर्गत प्रत्यय, अनुभूति, गति, प्रवृत्ति, धर्म, दृढ़ संकल्प, बौद्धिक संतुलन मिलकर पूर्ण होते हैं। वृत्ति चक्र में इच्छा शक्ति के अंतर्गत प्रत्यय, अनुभूति, गति, धर्म, संकल्प, चेष्टा आदि गुणधर्म आते हैं, जिनके प्रभाव से भूमि के आभामंडल में अपूर्व तेज उत्पन्न होता है। इच्छा शक्ति का प्रभाव चेतन एवं अवचेतन पदार्थों पर हमेशा बना रहता है तथा जड़ चेतन अवस्था से तो प्रकृति भी प्रभावित होती है। सूर्य उदय से ठीक पहले का समय इच्छा शक्ति के स्रोत ईशान दिशा को इस शक्ति से पोषित करता है। इच्छा शक्ति के नैसर्गिक प्रभाव में निवास स्थान में निवासियों के आचरण में भद्रता, उच्च विचार, स्थिर एवं शांत चित्त, नवनिर्माण एवं नवचेतना का वेग प्रबल होता है। भवन के ईशान दिशा के संतुलित होने से निवासकर्ताओं में अपने एवं दूसरों के कल्याण, विकास एवं उत्थान का मार्ग खोजने की क्षमता में अपार वृद्धि होती है। समुल्लसित वास्तु अनुसार इस दिशा में प्राकृतिक प्राप्ति, सहिष्णुता एवं इच्छा का एक रूप अनुसरण कर इस दिशा की सकारात्मकता उपयोग करने पर मिलने वाले लाभ को अनंत ऊर्जा का स्रोत बनाया जा सकता है। ईशान दिशा प्रभाव। शुभ प्रभाव: जीवन में वृद्धि, आध्यात्मिक विकास, सात्विकता आदि। अशुभ प्रभाव: बुजुर्गों के सम्मान में कमी, धन एवं कोष में कमी, संतान सुख में कमी, वसाजन्य रोग, लीवर, मधुमेह, तिल्ली आदि के रोग आदि। ईशान दिशा प्रयोग। अनुकूल: पूजा कक्ष, जलस्रोत, मुख्य द्वार, ड्राइंग रूम, भोजन कक्ष, अध्ययन कक्ष। मध्यम: गैराज, अतिथि कक्ष। अशुभ: सीढ़ियां, रसोई, शयन कक्ष, स्टोर, शौचालय। ईशान दिशा में इच्छा शक्ति के बाद का क्रम पूर्व में प्राण शक्ति का है। पूर्व दिशा शक्ति। प्राण शक्ति। प्राण शक्ति चुंबकीय कंपास की दृष्टि से 67.5 डिग्री 112.5 डिग्री के मध्य क्षेत्र को पूर्व कहा जाता है। पूर्व दिशा का विस्तार अन्य दिशाओं के समान 45 अंश का है। संचालिका का सृष्टि में नियंत्रण प्रवाह प्राण ऊर्जा से संभव है, जो संचालन के समय परा एवं अपरा प्रकृति में विभाजित होकर पूर्व दिशा में सजीव विद्युत शक्ति के रूप में प्रकट होती है। पूर्व दिशा की प्रमुख शक्ति प्राण शक्ति कहलाती है, जो इच्छा, साहस एवं उत्तेजना की प्रतीक है। इस दिशा में प्राण संचालन का गुण ही दिशाओं में पूर्व को सर्वोच्च स्थान दिलाता है। समुल्लसित वास्तु में इस दिशा को अन्य दिशाओं में प्रथम आकलन करने का यही मुख्य कारण है, क्योंकि प्राण हिंदू दर्शन शास्त्रों में जीवनी शक्ति को कहा गया है, जो ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति सूर्य के माध्यम से जीव तक पहुंचती है। प्राण शक्ति को ही विश्व में व्यापक और पोषक का दायित्व प्राप्त है। जो कुछ भी हलचल इस जगत में होती है, उसका मूल ही प्राण है और प्राण शक्ति का भंडारगार पूर्व दिशा ही है। वास्तु अनुसार प्राण शक्ति स्थल अर्थात पूर्व दिशा का भूमि में संतुलन, स्फूर्तिवान, तेजस्वी, साहस एवं सदृढ़ता प्रदान करने में सक्षम है। कौशल, बुद्धिमता, मृदलता एवं नैमित्तिक कार्यों में बल प्रदान करने का यह स्थान प्राण शक्ति का ही बोध कराता है। समुल्लसित वास्तुशास्त्र अनुसार प्राण शक्ति का स्थान पूर्व दिशा में है। इंद्र यहाँ के दिक्पाल और दिशा का स्वामी ग्रह सूर्य है। शुभ प्रभाव: अच्छा स्वास्थ्य, तेजस्विता, सुख समृद्धि आदि। अशुभ प्रभाव: पिता के सुख में कमी, पुत्र संतान में कमी, रक्तचाप, सिर से संबंधित रोग, हड्डी टूटना, विकलांग, संतान का जन्म, प्रतिष्ठा में कमी, अपत्य ऋण, मानसिक अशांति,
नेत्र रोग, लकवा आदि। पूर्व दिशा प्रयोग: अनुकूल मुख्य द्वार, बड़ी खिड़कियां, खुला स्थान, अतिथि कक्ष, स्वागत कक्ष। मध्यम शयन कक्ष, बाथरूम, भोजन कक्ष, शौचालय। अशुभ स्टोर, सीढ़ियां, अंधेरा कमरा। पूर्व दिशा के बाद 45 अंश का क्षेत्र ज्ञान शक्ति के अधिकार में है। ज्ञान शक्ति अग्नि: दक्षिण एवं पूर्व के मध्य भाग को आग्नेय कोण या आग्नेय दिशा के नाम से जाना जाता है। चुंबकीय कंपास के अनुसार 112.5 डिग्री से 157.5 डिग्री के मध्य क्षेत्र को आग्नेय दिशा कहा गया है। आग्नेय दिशा शक्ति, ज्ञान शक्ति। संचालिका ब्रह्मांड में दक्षिण पूर्व के मध्य विचरण करती हुई सृष्टि में वास्तुनिष्ठ गुणों और संबंधों, प्राकृतिक और मानवीय तत्वों के बारे में विचारों को अभिव्यक्त करने की शक्ति को प्रकट करती है, तो यह ज्ञान शक्ति का रूप बनती है। भौतिक एवं बौद्धिक क्षमताओं के कारण ही इसे आग्नेय कोण में स्थान दिया गया है। ज्ञान शक्ति में उत्तेजना, ओजस्विता एवं सहभागिता का सम्मिश्रण है। यह दिशा ज्ञान मार्ग पर अग्रसर होने के साथ नए मार्ग खोजने एवं प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होने के कारक तत्वों को संजोए है। उत्तेजना पूर्वक ज्ञान मार्ग का चयन कर उस पर ओजस्विता के नए आयामों को साहसपूर्ण उद्देश्य से संपूर्ण करना इस दिशा का प्रमुख कारक तत्व है। अग्नि ही ज्ञान का प्रतीक है, जिसमें मनुष्य की सामाजिक शक्ति संचित है। क्योंकि मनुष्य के बौद्धिक कार्यकलाप की प्रमुखता और आत्मनिर्भर स्वरूप के बारे में आत्मगत प्रत्यवादी सिद्धांतों का आधार है। इस दिशा का स्वामी ग्रह शुक्र, दिशा शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं दिक्पाल अग्नि है। शुभ प्रभाव: परस्पर मैत्री में उत्तम, कृपालु, स्नेही, भोगविलासी, ऐश्वर्या, कला प्रिय, काम शक्ति में वृद्धि, वैवाहिक सुख, क्रियात्मक क्षमता में वृद्धि आदि। अशुभ प्रभाव: दाम्पत्य सुख में कमी, मौज मस्ती एवं शयन सुख में कमी, नपुंसकता, जननेंद्रिय एवं मूत्राशय में दोष, बाईं भुजा, नेत्र एवं घुटने में प्रभाव, सांसारिक एवं पारिवारिक सुख में कमी आदि। आग्नेय दिशा प्रयोग: अनुकूल रसोई, किशोरावस्था के बच्चों का कक्ष। मध्यम अतिथि कक्ष, मुख्य द्वार, बरामदा, स्टोर, गैरेज। अशुभ कपड़े धोने का स्थान, मुख्य शयन कक्ष, पूजा कक्ष। दक्षिण दिशा के 45 अंश के क्षेत्र में क्रिया शक्ति का वर्चस्व है। चुंबकीय कंपास के अनुसार 157.5 डिग्री से 202.5 डिग्री के मध्य क्षेत्र को दक्षिण माना गया है। इस दिशा का स्वामी ग्रह मंगल एवं दिक्पाल यम है। दक्षिण दिशा शक्ति है क्रिया शक्ति। पूर्ण ब्रह्मांड को संचालिका की क्रिया शक्ति ही संचालित कर रही है, अतः यह दिशा प्रत्यक्ष कृति करने के लिए प्रेरित करती है। दक्षिण में संचालिका के माध्यम से कार्य क्षमताओं में आत्मशक्ति, आत्मबोध, सहभागिता का गुण संजोए यह दिशा ही जीवन के पथ पर अग्रसर करने का मार्ग दिखलाती है। समुल्लसित वास्तुशास्त्र में सर्वगुणों को क्रियामान रखने का उत्तम स्थान कहकर इस दिशा को प्राकृतिक व्यवस्था का संचालक बताया गया है। यह दिशा कार्य, कर्म एवं प्रयास का एक रूप होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है। क्रिया शक्ति के कारण ही वास्तु में घटन विघटन के कारण तथा प्रभाव प्रकट होते हैं। शुभ प्रभाव: सांसारिक कार्यक्रम में विशिष्टता, भरपूर जीवनदायिनी शक्ति, उत्साह स्फूर्ति आदि। अशुभ प्रभाव: व्यवसाय में नुकसान, समाज में अपयश, पितृ सुख में अवरोध, सरकारी कार्य में असफलता, स्त्रियों में गर्भपात, मासिक धर्म में अनियमितता, रक्त विकार, बवासीर, दुर्घटनाएं, फोड़े फुंसी, अल्सर आदि। दक्षिण दिशा प्रयोग: अनुकूल, सीढ़ियां, शौचालय। मध्यम शयन कक्ष, स्टोर। अशुभ मुख्य द्वार, जलस्रोत, ड्राइगन रूम, अतिथि कक्ष, बच्चों का शयन कक्ष। नैऋत्य दिशा को शुद्धि शक्ति के रूप में जाना जाता है।
चुंबकीय कंपास के अनुसार 202.5 डिग्री से 247.5 डिग्री के मध्य क्षेत्र को नैऋत्य दिशा कहते हैं। इस दिशा का स्वामी राहु एवं दिक्पाल पित्तर है। दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र पृथ्वी तत्व के लिए निर्धारित है। यह सभी तत्वों से स्थिर है। नैऋत्य दिशा शक्ति। शुद्धि शक्ति। नैऋत्य कोण में ऐसे गुण हैं जो सामाजिक एवं पारिवारिक वर्चस्व को कायम कर सकते हैं। प्रकृति भी इसी कारण अपना अस्तित्व बनाए हुए है। आत्मबोध से आत्मसंशोधन का मार्ग दूरदर्शिता के माध्यम से ही संभव है और नैऋत्य की ओर से संचालिका का प्रवाह शुद्धि शक्ति के रूप में प्रवाहित होता है। समुल्लसित वास्तुशास्त्र में यही उपयोग इस दिशा में करने का निर्देश है। शुद्धिकरण इस दिशा का अंग है, जिससे आचरण एवं व्यवहार कुशलता स्वतः ही जीव के अंग बन जाते हैं तथा परिस्थितियों का संशोधन कर उसमें से सहज ही सफलता पाई जा सकती है। कार्य दक्षता, स्थायित्व, हमेशा प्रभावशाली रहना, ऐसे अनेक गुण संजोए पृथ्वी तत्व के गुणों से भरपूर यह दिशा दूरगामी परिणामों के प्रति सजग रखने का कार्य करती है। यदि मल विक्षेपों की मलिनता को शुद्ध कर दिया जाए तो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंच जाती है। इसी को मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। संचालिका के प्रभाव से इस दिशा में ही पित्तर लोक स्थित है। शुद्धि शक्ति। शुभ प्रभाव। ज्ञान, बुद्धिमता में उत्तम, शांतिप्रिय आदि। अशुभ प्रभाव। अकस्मात दुर्घटनाएं, अग्निकांड, आत्महत्या की प्रवृत्ति में वृद्धि, त्वचा के रोग, छूत के रोग, पैरों की बीमारियां, स्नायु तंत्र के रोग आदि। नैऋत्य दिशा प्रयोग। अनुकूल। सीढ़ियां, शौचालय, स्टोर। मध्यम। बरामदा। अशुभ। मुख्य द्वार, जलस्रोत, ड्राइंग रूम, रसोई, भोजन कक्ष, बच्चों एवं अतिथि का शयन कक्ष, गैरेज। संकल्प शक्ति का स्थान पश्चिम दिशा में 45 अंश का है। पश्चिम दिशा शक्ति है। संकल्प शक्ति। चुंबकीय कंपास के अनुसार 247.5 डिग्री से 292.5 डिग्री के मध्य क्षेत्र को पश्चिम दिशा कहा जाता है। इस दिशा का स्वामी ग्रह शनि एवं दिक्पाल वरुण देव है। वास्तुशास्त्रों में इस 45 अंश के भाग में पूर्वजों द्वारा संजोए धन का ऋण रूपी उपयोग किया गया है। समुल्लसित वास्तुशास्त्र इस दिशा में आत्मसंशोधन, संयम एवं विवेचन के समावेश से बनने वाली संकल्प शक्ति का स्थान मानता है। संकल्प से ही जीवन को परिवर्तन की उत्कृष्ट, दृढ़ एवं प्रबल भावना के साथ एक शिखर तक पहुंचाया जा सकता है। संयम से भरपूर इस दिशा में कार्य क्षमताओं का विवेचन कर नवनिर्माण की प्रक्रिया को आयाम दिया जा सकता है। यह दिशा ठहराव के साथ नई ऊर्जाओं का संचार करने में सक्षम है। पश्चिम दिशा शक्ति के अनुरूप कार्यों में सफलता के अवसर ढूंढना एवं उन पर कार्यरत होने की ऊर्जाएं ही इस दिशा को एक अन्य सहयोगी का रूप देती, अर्थात यह दिशा भूमि या निवासकर्ता की क्षमताओं को दुगुना करती है। संकल्प शक्ति। शुभ प्रभाव। पत्नी सुख, व्यवसाय में प्रगति, साझेदारी में लाभ, कोर्ट कचहरी में जय आदि। अशुभ प्रभाव। नपुंसकता, पैरों में तकलीफ, कुष्ठ रोग, रीढ़ की हड्डी में कष्ट, गठिया, स्नायु विकार, वात विकार आदि। पश्चिम दिशा प्रयोग। अनुकूल। अध्ययन कक्ष, शयन कक्ष, स्टोर, शौचालय। मध्यम। मुख्य द्वार, जलस्रोत, सीढ़ियां, रसोई, पूजा कक्ष, ड्राइंग रूम, भोजन कक्ष, अतिथि कक्ष, गैराज, बाथरूम। वायव्य दिशा में इंद्रिय निग्रह शक्ति का प्रभाव है। वायव्य दिशा शक्ति है। इंद्रिय निग्रह शक्ति 292.5 डिग्री से 337.5 डिग्री के मध्य के क्षेत्र को वायव्य कहा जाता है।
इस दिशा के स्वामी ग्रह चंद्र एवं दिक्पाल वायु अर्थात पवन देव है। वास्तुशास्त्रों में यह दिशा वायव्य कोण के नाम से प्रख्यात है, जिसका विस्तार 45 अंश का है। 5 प्रकार की बाहरी इंद्रियां होती है, जिनमें रूप, रस, गंध, स्पर्श एवं शब्द का प्रभाव एक अतीन्द्रिय पर होता है। यह आंतरिक इंद्रिय मन है। किसी भी विषय का ज्ञान इनके प्रभावाधीन होता है। वास्तु में इन इंद्रियों के नियंत्रण का स्थान वायव्य कोण अर्थात उत्तर पश्चिम दिशा में है। इसे इंद्रिय निग्रह शक्ति के नाम से जाना जाता है। इस विषय पर समुल्लसित वास्तुशास्त्र में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। समुल्लसित वास्तु में यह दिशा अद्भुत शक्ति की परिचायक है, जिसमें कुछ निषिद्ध न होने पर भी कुछ ठोस पाना एक पहेली ही है। इस कारण यह दिशा इंद्रिय निग्रह शक्ति कहलाती है। इंद्रिय निग्रह का सरल भाषा में अर्थ है कि इंद्रियों को इस प्रकार वश में करना कि वे मन को चंचल न कर सके। इंद्रिय निग्रह शक्ति शुभ प्रभाव, कीर्तिवान, विद्वान, वैभवशाली, सम्मानित, राज कृपा, मातृसुख, देश विदेश में भ्रमण, मानसिक विकास, मित्र वर्ग से सुखी। अशुभ प्रभाव, निर्धन, मूर्ख, उन्मादग्रस्त, कदम कदम पर ठोकरें, घुटनों एवं कोहनियों पर बुरा प्रभाव, शत्रुओं से पीड़ित, अग्निकांड से पीड़ित, स्त्रियों में रोग, फेफड़ों, हृदय, छाती में दोष, सर्दी जुकाम, निमोनिया एवं स्त्रीजन्य रोग आदि। वायव्य दिशा प्रयोग अनुकूल, सीढ़ियां, रसोई, शयन कक्ष, अतिथि कक्ष, स्टोर, शौचालय, गैराज। मध्यम, मुख्य द्वार, जलस्रोत, ड्राइंग रूम, भोजन कक्ष, पूजा कक्ष, बाथरूम। अशुभ, अध्ययन कक्ष। दिक्पाल कुबेर के क्षेत्र उत्तर दिशा में भाव शक्ति का वर्चस्व स्थापित है। उत्तर दिशा शक्ति है भाव शक्ति। चुंबकीय कंपास के अनुसार 337.5 डिग्री से 22.5 डिग्री के मध्य क्षेत्र को उत्तर दिशा कहा जाता है। चुंबकीय आकर्षण और विकर्षण से ही पूरा ब्रह्मांड गतिशील है तथा निश्चित दूरी पर रहते हुए ब्रह्मांड में गतिशील है। इस दिशा का स्वामी ग्रह बुध एवं दिक्पाल कुबेर है। समुल्लसित संचालिका का प्रवाह जब उत्तर दिशा में होता है तो भाव शक्ति का स्वरूप बनता है। आंतरिक एवं सांसारिक अनुभवों का प्रभाव एवं प्रेरणा इस अनुभूति को बनाती है। भाव 8 प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण होने पर दूसरा प्रकट होता है। जिस भाव को दबाओ उसकी अभिलाषा और बढ़ती है। दिशा स्थिति, दिशाग्रह एवं दिक्पाल के आकलन को अगर एक शब्द में देखा जाए या इनकी शक्तियों को एक रूप किया जाए तो समुल्लसित मतानुसार यह भाव शक्ति की प्रधान दिशा है। इस दिशा में आकर्षण, लालसा एवं प्राकृतिक प्राप्ति के गुणों की सहयोगिता है। कुछ कर पाने की चाह के साथ खो देने का भय भी इसी दिशा के तत्व है। आत्मभाव को सुदृढ़ करने एवं भावनाओं का नियंत्रण, बुद्धिमता का परिचय एवं प्रदर्शन स्वाभाविक ही इस दिशा के अंग है। भाव शक्ति शुभ प्रभाव, विद्या बुद्धि की प्राप्ति, कवित्व शक्ति, आविष्कारक क्षमता, नौकर चाकर, अधिक मित्र, सुख आदि। अशुभ प्रभाव, भौतिक सुखों में कमी, मातृ सुख में कमी, चर्म रोग, हर्निया, हृदय रोग, गॉलब्लैडर के रोग, पागलपन, हैजा, फेफड़ों के रोग आदि। उत्तर दिशा प्रभाव अनुकूल, मुख्य द्वार, जलस्रोत, ड्राइंग रूम, भोजन कक्ष, पूजा कक्ष, गैराज, बाथरूम। मध्यम, शयन कक्ष। अशुभ, सीढ़ियां, स्टोर। वास्तुशास्त्रों में वास्तु का प्रभाव जानने के लिए दिशाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है, परंतु दिशा शक्तियों को जाने बिना वास्तु आकलन संभव ही नहीं है। इसलिए इन प्रभावों को आसानी से याद रखने के लिए समुल्लसित वास्तुशास्त्र में दिए श्लोक की रचना इस प्रकार है। पूर्व आग्नेय दक्षिण नैऋत्य पश्चिम वायव्य उत्तर ईशान, अष्ट दिशाएं खेला खेले,
यही सृष्टि का विधान। प्राण ज्ञान क्रिया शुद्धि, संकल्प इंद्रिया भाव इच्छाए, दिशा शक्तियां हैं ऐसी, कहाँ बच पाए इंसान।